डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड मतलब ये सॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी 2025 वाले एग्जाम में, वो चाहे सीबीएसई का हो या आईएससी का हो या स्टेट बोर्ड का हो, में पूछे जाने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जो अक्सर आता है उसी चीज को देखेंगे, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब होता है कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जैसे मान लो कभी भी हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या लेते हैं, ग्लास लिए, एक ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। अब वाटर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज मिलाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे शुगर मिला है, चीनी को मिलाते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना इसमें जो वाटर होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और चीनी को कम लेते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम लोग चीनी ज्यादा लेंगे पानी कम, ठीक है। तो याद रखना वाटर को अगर जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उसको एज ए सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। और सॉल्वेंट को इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन में तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कम क्वांटिटी में लेते हैं जैसे ये शुगर, तो कम क्वांटिटी में लिए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूट। और जिसको हम लोग पूरा केमिस्ट्री मतलब पूरा सॉल्यूशन चैप्टर में बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो यहाँ पे जब ये मतलब पानी में चीनी को मिलाते हैं तो ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व क्यों होता है, क्योंकि वो जो उसका पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। याद रखना किससे, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, तो इसके चलते पार्टिकल दिखता नहीं है, तो हम लोग क्या लगता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर भी बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर। अब तो इसमें कितना तरह का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, देखो ये हम लोग शुगर लिए हैं और वाटर लिए हैं, दो तरह का कंपोनेंट है ये। अगर दो तरह का कंपोनेंट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। ये क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो इसमें हम लोग सॉल्ट को भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब इसमें सॉल्ट को भी डिसॉल्व कराते हैं, तो कितना तरह का कंपोनेंट हो गया, देखो सॉल्ट हो गया प्लस शुगर हो गया प्लस वाटर हो गया, तो तीन तरह का कंपोनेंट हो गया। तो अगर तीन तरह का कंपोनेंट लेते हैं उसको हम लोग टर्सरी बोलेंगे या टर्नरी भी बोला जाता है, ठीक है। अगर इसमें लेमन जूस भी मिलाते हैं तो कितना तरह का हो गया, चार तरह का, तो चार तरह का क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी बोलेंगे हम लोग। आप देखो जितना कंपोनेंट बढ़ाएंगे उसके हिसाब से उसका नाम होता है। आप देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना जितना भी कंपोनेंट मिला है उसमें से सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है और बाकी जितना भी मिलाएंगे सारा सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और ये किस तरह का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसका जो पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। तो जैसे कि दिया हुआ है सॉल्यूशन, नोट्स के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के रख सकते हो। जैसे हम लोग क्या लिए हैं, वाटर और शुगर, तो आपस में मिलके बना होमोजेनियस। अगर दो कंपोनेंट रहा तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर तीन कंपोनेंट रहा तो टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर चार कंपोनेंट रहा तो उसको क्वाटरनरी। कुछ एग्जांपल है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि देखो जो सॉल्वेंट है वो वाटर भी हो सकता है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसी के बेसिस पे अलग अलग सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया हुआ है। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी के बारे में, उससे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल आया हुआ उसको डिस्कस करेंगे। तो मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मान लो कंटेनर लेते हैं, सोल्यूट को एज ए मोल्स में ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, लीटर में, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिप्रेजेंट के बेसिस पे हम लोग उसका नाम चेंज हो जाता है। अगर ये केजी रहता तो मोलालिटी हो जाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल एम से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब बी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं होगा तो उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब गिवन मास, मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा मास, तो उसको बोला जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास।
इसको रिप्रेजेंट करेंगे WB से और इसको MB से, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अगर ml में दिया तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका यूनिट क्या होगा देखो, या तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे या तो मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। और ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड करेगा। क्यों टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है? इसमें वॉल्यूम है, जहां पे वॉल्यूम दिख जाएगा तो समझ जाना वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड होगा। तो इसमें वॉल्यूम है इस फॉर्मूला में, तो ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड करेगा। अब आता है इससे रिलेटेड कौन किस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है, तो उसके बारे में देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8%। देखो W बाई W मतलब वेट बाई वेट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना दिया हुआ है। तो कभी भी अगर डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 तो समझ जाना वो ग्राम पर ml में है। तो उसका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम जो आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या दिया हुआ है 9.8 ग्राम, मतलब ये दिया हुआ है टोटल कितना होगा 100% होगा। कहाँ परसेंटेज दिया हो तो टोटल हम लोग 100 लेंगे, तो 100 मतलब इसको एज ए ग्राम में लेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। क्यों, देखो W बाई W मतलब जो सॉल्यूशन लिया वो भी ग्राम है, जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम है, ठीक है। अगर W बाई V लिखा रहता तो समझ जाना जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है, बट जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है, ml में है, ठीक है। तो W बाई W बोल दिया है। अब देखो इतना में से H2SO4 कितना है 9.8 ग्राम, ये क्या है H2SO4। तो अब देखो ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब हम लोग बोल सकते हैं WB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना है 9.8 ग्राम। अब देखो उसके बाद क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, कभी भी अगर मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, अगर ये ml में है। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, ये दिया हुआ है इतना, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देखो ये भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं। बट ये वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम की जगह क्या दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू मास 100 ग्राम होगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया है 1.02। अब देखो सारा चीज को पुट करो, ये W भी कितना दिया हुआ है 9.8 डिवाइडेड बाय M भी कितना दिया हुआ है 98, ये देखो यहाँ पे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया हुआ है 100 बाई 1.02। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.8 98 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, तो ये और 2 जीरो ये कट गया, अब ये पॉइंट हटा तो एक जीरो यहाँ पे आया, ये और ये जीरो कट गया, ये और ये कट गया, तो कितना आएगा 1.02 1.02 यूनिट क्या हो जाएगा कैपिटल M। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमेशा याद रखना डेंसिटी के टर्म में ही दिया रहता है क्वेश्चन में, तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज, देखो डेंसिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 1 kg ऑफ वाटर, वाटर कितना दिया हुआ है मतलब एज ए सॉल्वेंट कितना दिया 1 kg, अगर इसको ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 ग्राम। उसके बाद क्या बोला ऑफ कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na, मतलब जो Na प्लस है उसमें वो कितना कंटेन कर रहा है 92 ग्राम। कैलकुलेट द मोलारिटी, देखो मोलारिटी इसमें भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ है, बट इसमें फर्क क्या है सॉल्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो वाटर का कितना दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे देगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर प्लस क्या हो जाएगा मास ऑफ Na प्लस, यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा देखो 1000 प्लस 92, तो कितना आ जाएगा 1092 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम यहाँ से कितना आ जाएगा मास बाई डेंसिटी आ जाएगा। तो अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मास कितना आया 1092 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1.25, तो ये हम लोग वॉल्यूम निकल गया, किसमें आया ml में आया, याद रखना हमेशा ml में आएगा इसमें। आप देखो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं मोलारिटी का,
मोलारिटी इज इक्वल टू होता है WB। ये WB किसको बजाता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये है WB, ठीक है, डिवाइडेड बाय MB। MB किसको बोलेंगे, मास ऑफ, देखो ये होता है मोलर मास। मोलर मास किसका, तो यहाँ पे मोल्स में नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स में नहीं है, एटम में, तो इसलिए एटॉमिक मास बोला है यहाँ पे, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये किस में दिया हुआ है, ml में। अब देखो ये जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह हम लोग एटॉमिक मास लेंगे, किसका, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है इसमें, Na है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, Na का मास 92 डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 23 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1092 डिवाइडेड बाय 1.25। फिर उसी तरह से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 92, ठीक है, 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1092 इंटू कितना आ जाएगा 1.25। आप देखो यहाँ से जब कटेगा इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, देखो यहाँ से ये और ये कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 1 जा, ये कितना से कट जाएगा 273। अब देखो कितना आया 1.25 डिवाइडेड बाय 273। इसको जब डिवाइड करेंगे ये अप्रोक्स आएगा 0.0052, ये m यूनिट क्या हो जाएगा इस तरह से। हमेशा याद रखना, कभी कभार ना परसेंटेज में दिया रहता है, जैसे इसके पहला वाला हमने परसेंटेज में देखे, तो ये किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, बट दोनों को अलग अलग करके दिया हुआ है, ये और ये, तो दोनों का हम लोग सॉल्यूशन का मास होना चाहिए, तब जाके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमेशा डेंसिटी के टर्म में ही दिया जाएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो डेंसिटी के टर्म में ही रहेगा। तो ये होता है मोलारिटी से इस तरह क्वेश्चन आता है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलालिटी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोलारिटी से हम लोग मोलारिटी से किस तरह क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन देखेंगे, उसके साथ हेनरीज लॉ फिर आएगा, ठीक है, एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज उसको देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे हम लोग।